द मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग द लास्ट विलेज। यह कहानी 200 साल पुरानी यानी 19th सेंचुरी की है, जहां पर हमें एक खुशहाल विलेज को दिखाया जाता है जिसका नाम वेंसिल्वेनिया है। हालांकि इस गांव में हर तरह की खुशहाली है, लेकिन इस गांव से कभी कोई बाहर नहीं जाता। इस गांव के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं, साथ ही यहाँ पर एक बड़ा सा वॉच टावर है जहाँ पर कोई न कोई रोजाना पहरा देता है। दरअसल ये गाँव जंगल के बीचों बीच होता है, जिसकी वजह से यहाँ के गाँव वालों का संपर्क आसपास के किसी गांव वालों से नहीं होता। जो लोग इस गांव के अंदर रहते हैं वह लोग सिर्फ यहीं रहते हैं, वह कभी बाहर नहीं जाते। यहाँ पर किसी तरह के कोई पैसे नहीं चलते। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। साथ ही यहाँ पर कोई किसी से भी शादी कर सकता है, लेकिन शादी का एक रूल होता है, कोई भी किसी को अगर पसंद करता है तो वो शादी के पहले उसका हाथ नहीं पकड़ सकता जब तक कि उन दोनों की शादी नहीं हो जाती। अब यहाँ पर जो सीनियर लोग, बड़े लोग, बूढ़े लोग रहते हैं उन्हें एल्डर कहा जाता है। उन्हीं एल्डर्स में से एक एल्डर के बेटे की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। दरअसल इस गांव में किसी भी तरह की अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं है, इसीलिए किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज करना यहाँ पर पूरी तरीके से नामुमकिन है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी जंगल के अंदर से अजीब अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है जिसकी दिमाग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, जिसका नाम नोवा है। वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन कोई भी उसे परेशान नहीं करता, कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि इस गांव में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद गांव के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो मिलकर एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि वह जानवर को किसने मारा। तभी इस गाँव का एक नौजवान लड़का जिसका नाम लूसियस है, वो वहाँ पर एक चिट्ठी लेकर आता है और सभी एल्डर्स से विनती करने लगता है कि मैं इस गाँव से बाहर जाना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज को ला सकूँ। हमारे आसपास जरूर दूसरे गांव होंगे। हमारे साथी की अभी अभी बीमारी की वजह से मृत्यु हुई है। अगर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज होती तो हम उसे बचा सकते थे, पर उसकी इस अर्जी को पूरी तरीके से बर्खास्त यानी कि मना कर दिया जाता है। और उसका कारण यह होता है कि यहाँ गांव के आसपास जंगल में जो भी शैतान लोग रहते हैं वो पहले यहाँ गाँव में आकर हमला किया करते थे, लेकिन एल्डर्स ने उनके साथ एक समझौता किया, जिस समझौते के मुताबिक कोई इस गाँव से कभी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वह शैतान लोग वापस एक बार से आकर इन लोगों के ऊपर हमला करेंगे। शैतानों से सौदा सिर्फ यहाँ के एल्डर्स ने किया होता है और उन्होंने ही उन्हें देखा होता है। नई जनरेशन ने उन्हें नहीं देखा होता है, लेकिन नई जनरेशन को उनकी जंगलों से आवाज आती है। उन्हें कई बार बहुत सारे निशान भी मिलते हैं, इसलिए वह सभी जानते हैं कि जंगल के आसपास बहुत सारे शैतान लोग रहते हैं। लूसियस उन शैतानों से नहीं डरता, इसलिए वह जंगल में जाना चाहता है, पर उसे इस बात की इजाजत नहीं होती। इसी गाँव में एक लड़की रहती है जिसका नाम आईवी है। आईवी देख नहीं सकती, दरअसल वह ब्लाइंड है, लेकिन उसके सेंसेस और उसका दिमाग बहुत तेज होता है। वह नोवा के साथ लूसियस के पास जाती है और लूसियस से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। और यह बात बिल्कुल सच होती है, लूसियस आईवी से प्यार करता है। लूसियस के साथ नोवा भी होता है जिसकी दिमाग की हालत खराब है। लूसियस नोवा के हाथ में देखता है जिसके पास वह लाल रंग का फूल है जो कि जंगल के अंदर मिलता है। इस गाँव के अंदर कभी भी लाल रंग को नहीं लाया जाता, चाहे वो लाल रंग का कपड़ा हो या लाल रंग का फूल या लाल रंग का फ्रूट। जब भी लाल रंग की चीज देखी जाती है तो उसे वहां से उखाड़ दिया जाता है और उसके बाद उसे दफना दिया जाता है। और अब लूसियस समझ जाता है कि नोवा जंगल के अंदर गया था और शैतानों ने उसे कुछ नहीं किया, और इसीलिए वह एक बार और एल्डर्स के पास जाता है और उनको बताता है कि नोवा के हाथ में वह लाल रंग का फूल था जो कि जंगल में मिलता है। इसका मतलब वह जंगल में गया था और उसकी मासूमियत की वजह से, उसकी निडरता की वजह से शैतानों ने उसे कुछ नहीं किया। और मैं भी शैतानों से नहीं डरता, इसलिए मैं दूसरे गांव जाकर, दूसरे टाउन में जाकर मेडिकल सुविधा लाना चाहता हूँ, मुझे इसकी इजाजत दी जाए। लेकिन एक बार फिर से एल्डर्स उसे मना कर देते हैं और लूसियस के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि वह किसी भी तरह से गाँव से बाहर जाकर गाँव के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज को ला सके। इसलिए वह अगली सुबह सबके मना करने के बाद भी गाँव की बाउंड्री से बाहर चला जाता है और तभी वह अपने सामने एक साये को देखता है जो कि एक शैतान का साया होता है, और वह बाउंड्री के अंदर वापस आ जाता है। और उसी रात वॉच टावर के ऊपर जो पहरा दे रहा होता है उसे अपने नीचे एक साया दिखाई देता है जो कि शैतान का साया होता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और वहां पर लगी बेल को जोर जोर से बजाने लगता है। बेल की आवाज सुनकर पूरे गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दरअसल गांव के अंदर जितने भी घर है उन घरों के अंदर नीचे एक बेसमेंट है। जैसे ही इन्हें खतरों का आभास होता है तो यह उस तल घर में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन आईवी अभी भी बाहर होती है क्योंकि वह लूसियस का इंतजार
कर रही होती है। लूसियस आता है और उसे भी बेसमेंट में ले जाता है, जिसके बाद इन्हें पूरी रात शैतानों की आवाज आती है। और अगली सुबह जब ये अपनी बेसमेंट से घर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि हर घर के दरवाजे के ऊपर एक लाल रंग का निशान है, जिसे देखकर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि शैतानों से किया हुआ समझौता अब टूट चुका है, या फिर यह इन सब के लिए एक चेतावनी है। जिसके बाद पूरे गांव की एक मीटिंग होती है, जहां पर सारे एल्डर्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लूसियस अपने जुर्म को कबूल कर लेता है कि मैं गांव की बाउंड्री से बाहर गया था और मैंने वहां पर एक शैतान को देखा, और इसी वजह से कल रात को गांव के अंदर शैतान आए। सब एल्डर्स जानते हैं कि लूसियस के इरादे गांव के लिए काफी अच्छे हैं, इसलिए वह सब उसे माफ कर देते हैं और उसे हिदायत दी जाती है कि वह आज के बाद कभी भी गांव की बाउंड्री से बाहर ना जाए। वहीं ईवी की बहन की शादी होती है, जिसकी वजह से पूरा के पूरा गांव काफी ज्यादा खुशी मना रहा होता है। शादी के बाद जब सभी लोग अपने घरों में जाते हैं तो वह सभी लोग देखते हैं कि उनके घरों के बाहर मरे हुए जानवर को किसी ने लटका रखा है, जिसे देखकर सबके सब फिर से एक बार डर जाते हैं और सबको डर लगने लगता है कि शैतान आज फिर वापस दोबारा आएंगे। इसलिए लूसियस फिर से एक बार आईवी के घर जाता है और फिर ये दोनों एक साथ बैठते हैं और तय करते हैं कि जल्द ही यह दोनों शादी कर लेंगे। अगली सुबह जब यह बात नोवा को पता चलती है, जिसकी दिमाग की हालत सही नहीं है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बचपन से ही वह आईवी को बहुत ज्यादा पसंद करता है और अब उसके दिल में बदले की भावना जाग उठती है, जिसके चलते वह लूसियस को चाकू से बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। लूसियस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, साथ ही उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उस गांव में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। नोवा को कोविड रूम में बंद कर दिया जाता है। यह वह रूम है जहाँ पर कभी भी किसी को भी सजा के रूप में बंद किया जा सकता है। नोवा को हमेशा यहाँ पर बंद किया जाता है, क्योंकि वह हमेशा कोई न कोई गलत काम करता ही रहता है। आईवी को जब पता चलता है कि नोवा ने लूसियस को चाकू से जख्मी कर दिया, तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही उसके पिता भी, जो गाँव के एल्डर्स में से एक एल्डर है, और वह अपनी बेटी को कहते हैं कि जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं जंगल में जाऊँ। लेकिन एडवर्ड की पत्नी उसे जाने के लिए मना कर देती है। वह कहती है कि हमने सबने मिलकर एक वादा किया है और हम उस वादे को तोड़ नहीं सकते। और अब आईवी तय कर लेती है कि वह दूसरे गांव या टाउन में जाकर मेडिकल फैसिलिटीज को यहाँ पर लाकर ही रहेगी, जिसमें उसके पिता एडवर्ड भी उसका साथ देते हैं और गांव के सभी एल्डर्स के खिलाफ जाकर उसे परमिशन दे देते हैं। इससे पहले कि वह वहाँ से बाहर निकलती, वह उसे एक खास खुफिया कमरे में ले जाते हैं और उसे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे राज बताते हैं जो कि वहाँ पर कभी किसी को नहीं बताए गए। और अब आईवी के साथ गांव के 2 लड़कों को भी भेजा जाता है। वह दोनों के दोनों अपने सफर में बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं, पर आईवी पूरी तरह से निडर होती है। उसके चेहरे पर, मन में, दिल में कोई भी तरह का डर नहीं होता। दरअसल उसके पिता एडवर्ड जब उसे एक खुफिया कमरे में ले गए थे तो उन्होंने उसे इस गाँव का राज बताया था। उन्होंने उससे कहा था कि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का शैतान नहीं है। दरअसल गाँव में जितने भी शैतानों को देखा जाता है वह एल्डर्स में से ही कोई ना कोई होता है, जो कि शैतानों की तरह कॉस्ट्यूम पहनकर जंगलों में इधर उधर घूमते हैं। और ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि कोई भी कभी भी इस गांव से बाहर ना जा सके। और अब आईवी को यह सच पता है, इसीलिए वह जरा भी नहीं डरती। लेकिन उसके साथ जो 2 लड़के होते हैं वह बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जंगल से शैतानों की आवाज आ रही होती है। इसलिए वह गाँव की ओर वापस लौट जाते हैं। लेकिन आईवी जरा सी भी नहीं डरती है और वह पीछे भी नहीं मुड़ती है, क्योंकि उसे पता था, उसके पिता ने बताया था कि जंगल से जो भी आवाजें आती हैं वो सब हमने एक डिवाइस के थ्रू पेड़ों पर लगा रखा है, जिससे वह आवाजें उत्पन्न होती हैं और यह आवाज वही आवाज होती है। वही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, गांव के जितने भी एल्डर्स होते हैं वह एडवर्ड से काफी ज्यादा खफा होते हैं, क्योंकि उसने अपने बेटी को जंगल में भेज दिया होता है। वह सब कहते हैं कि हमने इतने सालों से मेहनत की थी, हमने एक सुरक्षित जगह बनाई थी, यह पूरी तरीके से एक राज था और अब थोड़े ही समय बाद यह राज पूरी दुनिया के लिए खुल जाएगा। वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने अपनी बेटी आईवी को सब कुछ अच्छी तरीके से समझा दिया है। वहीं दूसरी तरफ आईवी को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आगे की ओर बढ़ रही है। तभी वह अचानक से एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाती है, पर किसी तरीके से वह उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। अब उसे यहाँ पर शैतान की आवाजें आना शुरू हो जाती है। हालांकि उसके पिता ने उसे बताया था कि जंगल के अंदर कोई भी शैतान नहीं है, लेकिन गाँव में ऐसी भी कहानियां प्रचलित थी जिसके अनुसार बहुत पहले शैतान होया करते थे जो कि इंसानों की नकल किया करते थे। जिसके बाद आईवी एक लकड़ी तोड़ती है और सामने से भी उसे लकड़ी तोड़ने की आवाज आती है। जिसके बाद वह एक पत्थर फेंकती है और सामने से भी उसे पत्थर फेंकने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वह समझ जाती है कि शैतान सच में उसके सामने है, इसलिए वह बुरी तरीके से डरते हुए वहां से भागने लगती है। इसके बाद हमें एक शैतान को दिखाया जाता है जो कि उसका पीछा कर रहा होता है। आईवी की सेंसेस बहुत ज्यादा तेज होती है, इसलिए वह उससे
से डर कर भाग रही होती है और जिस गड्ढे के अंदर कुछ देर पहले वह गिर गई थी वह उस गड्ढे के सामने जाकर खड़े हो जाती है। उसे पता होता है कि उसके पीछे शैतान आ रहा है और इसके पहले कि शैतान उसे पकड़ता वह सामने से हट जाती है और वह शैतान गड्ढे के अंदर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में दिखाया जाता है जहां पर सभी एल्डर्स दूसरी तरफ उसी व्हाइट रूम में जाते हैं जहां पर नोवा को कैद करके रखा गया था, लेकिन वह वहां पर नहीं होता है और वहां पर एक खुफिया रास्ता होता है जहां पर कुछ हथियारों के साथ जानवरों की खाल भी होती है। यानी कि गांव में जितने भी जानवरों को मारा जा रहा था उन्हें एल्डर्स नहीं मार रहे थे, यानी कि नोवा उन्हें मार रहा था, इसीलिए एल्डर्स भी परेशान थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोवा का दिमागी संतुलन ठीक तो नहीं है, लेकिन वह दिमाग से बहुत ही शार्प है। दरअसल उसे वह कॉस्ट्यूम मिल गई थी जिसे पहनकर एल्डर्स जंगल में घुमा करते थे और उसके पास भी वैसा ही कॉस्ट्यूम था जिसे पहनकर वह भी एल्डर्स की तरह जंगलों में घूमता था, यानी कि उसे एल्डर्स का सारा राज पता था, इसीलिए वह कभी भी किसी भी वक्त जंगल में चला जाता था। जिस तरह से यहाँ पर रहने वाले एल्डर्स सभी लोगों के दिमाग से खेल रहे थे उसी तरीके से नोवा भी दूसरी तरफ एल्डर्स के दिमाग से खेल रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ नोवा भी एल्डर्स के दिमाग से खेल रहा था, लेकिन वह आइवी से सच्चा प्यार करता था। इसीलिए जब उसे पता चला कि लूसियस आइवी से शादी करने वाला है और वह अपना आपा खो बैठा और उसने उसे जान से मारने की कोशिश की, जिस वजह से लूसियस बुरी तरीके से जख्मी हो गया और जंगल में जो शैतान आइवी के पीछे था जो गड्ढे में गिर चुका है वो और कोई नहीं बल्कि नोवा होता है, जिसके गड्ढे के अंदर गिरने की वजह से मौत हो चुकी है। आइवी अपने सफर पर आगे बढ़ जाती है। उसके पिता एडवर्ड ने उसे खुफिया रास्ता बताया होता है और उस रास्ते पर चलते हुए वह एक ऊंची दीवार को पार कर लेती है जहां पर हम सड़क देखते हैं और तभी वहां पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से पुलिस वाला नीचे उतरता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह 19th सेंचुरी नहीं है बल्कि यह 22 सेंचुरी है। वह पुलिस वाला उस अंधी लड़की को वहां पर देखकर हैरान होता है क्योंकि दीवार के उस पार जो एरिया है उसे एनिमल सेंचुरी कहा जाता है जहाँ पर कभी कोई नहीं जाता और ना ही कभी इसके ऊपर से प्लेन उड़ा होता है, क्योंकि यह प्लेन का रूट नहीं होता, इसलिए गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि वह वक्त से बहुत पीछे जी रहे हैं। हालांकि सभी एल्डर्स को वह सच्चाई पता होती है क्योंकि उन्होंने ही उस गांव को बनाया है। और अब आइवी उस पुलिस वालों को कहती है कि मुझे मेडिकल हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। वह उसे एक चिट्ठी देती है जो कि उसे उसके पिता एडवर्ड ने दी थी और साथ ही उसे एक सोने की घड़ी भी, क्योंकि उस गाँव में किसी भी प्रकार के कोई पैसे नहीं चलते थे। हालांकि पुलिस वाला अपने सीनियर्स को बताना चाहता था, लेकिन जब वह पुलिस वाला आइवी की मासूमियत और उसके दुख को देखता है तो वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दवाइयां लाकर आइवी को दे देता है और उसी जगह छोड़ देता है जहां पर उसने आइवी को पहली बार देखा था। आइवी इसके बाद वापस से अपने गांव में आ जाती है और जो दवा वो लेकर आई होती है वह उसे अपने पिता को दे देती है, जिसके बाद वह दवा एडवर्ड को दी जाती है। साथ ही वह सब लोगों को बताती है कि जंगल में उसका सामना एक शैतान से हुआ था, लेकिन अब वह मारा गया। यह सुनने के बाद नोवा के माता पिता समझ जाते हैं कि नोवा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बताते। गांव में जितने भी लोग हैं उनके दिल में अभी भी शैतान का डर ज्यों की तो है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये गांव को एल्डर्स ने बनाया क्यों। दरअसल 1972 में जब एडवर्ड एक प्रोफेसर थे तो वह उन लोगों की काउंसलिंग किया करते थे जो लोग बहुत ही ज्यादा दुख में होते थे और उन सभी के दुख का कारण यह दुनिया थी जहाँ पर इस दुनिया में बढ़ते हुए क्राइम की वजह से उन सब ने अपनों को खोया था। इसीलिए प्रोफेसर ने उन सब के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे गांव को बनाया जिसके बाहर कोई नहीं जा सकता और ना ही बाहर का कोई इंसान यहाँ पर आ सकता है। दरअसल आइवी के पिता एडवर्ड बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं। उनके पास उनके खानदान का बहुत सारा पैसा था और उन्होंने अपने खानदानी पैसे से इस पूरी जगह को खरीद लिया जिसके बीचों बीच उन्होंने इस गाँव को बनाया। साथ ही वह पुलिस को फंडिंग भी किया करते थे ताकि कोई भी उस दीवार के उस पार आने की कोशिश ना करे। इसीलिए दीवार के चारों तरफ जो सड़क होती है वहाँ पर पुलिस घुमा करती थी ताकि दीवार की दूसरी तरफ कभी कोई ना जा सके। साथ ही एडवर्ड गवर्नमेंट को फंडिंग किया करता था ताकि कोई भी प्लेन वहाँ ऊपर से नहीं गुजर सके। और वहीं पर दूसरी तरफ आइवी गवाही देती है कि उसने वहाँ पर जंगल में एक मॉन्स्टर को मारा है, जिसकी वजह से एक बार फिर सभी लोगों के दिल में मॉन्स्टर का डर बैठ चुका है, यानी कि इन सभी का राज अब भी राज ही रहेगा। और गाँव में जितने भी लोग हैं उन सभी को पुराने तौर तरीके वाली यानी 200 साल पुरानी जिंदगी को जीना होगा। यह सब बच्चे जब यहाँ पर आए थे तो बहुत छोटे थे और अब सब बड़े हो चुके हैं, इसलिए इन्हें कुछ भी याद नहीं होता। इसी के साथ यह फिल्म यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी।